जनपद प्रतापगढ़ में किन्नर समाज के बीच चल रहे विवाद को लेकर समाजसेवी मुस्कान किन्नर ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही है, जिससे किन्नर समाज की छवि प्रभावित हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज की एकता, सम्मान और अधिकारों की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है। प्रेस वार्ता के दौरान मुस्कान किन्नर ने कहा कि किसी भी विवाद का समाधान आपसी संवाद और कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि किसी भी पक्ष के साथ भेदभाव न किया जाए। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बिना सत्यता जाने अफवाहों पर विश्वास न करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। इस अवसर पर उनके साथ किन्नर समाज के अन्य सदस्य भी मौजूद रहीं। उन्होंने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य विवाद बढ़ाना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना और समाज में शांति कायम रखना है। प्रेस वार्ता के अंत में मुस्कान किन्नर ने प्रशासन से जल्द उचित कदम उठाने की भी मांग की। प्रतापगढ़ से संवाददाता अम्बुज शर्मा की रिपोर्ट। लगातार प्रतापगढ़ जनपद में किन्नरों का ये महायुद्ध हम कहेंगे, इस पर क्या कहना है? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। प्रतापगढ़ के अंदर जो किन्नरों का हमेशा बवाल चल रहा है, मैं ये कहना चाहती हूँ अपने प्रतापगढ़ की प्यारी जनता के, जो कि किन्नरों का पालना पोसना होता है वो हमारी जनता के जरिए होती है। हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल भाई भतीजे के जरिए हमारे सबका पेट भरता, हमारा रोजी रोटी चलता है। हम अपनी प्रतापगढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जो ये प्रतापगढ़ की अंजलि अंजलि किन्नर हैं, ये कभी रहती हैं प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ की जो नरगिस किन्नर हैं, अंजलि भी नरगिस की चेला है और निशबा भी है, कशिश भी है और नीतू भी है, और जो है क्या कहा जाता है मदापुर की नैना है, जिसमें नरगिस के जो है 5 चेले थे, 6 चेले थे, लमसम पूरे हकीकत के 6 चेले हैं। तो नरगिस ने अपना क्षेत्र जो चेलों का बंटवारा कर दिया है। तो नरगिस से और जनता से और प्रशासन से और गवर्नमेंट से हमारी ये कहना है, तो नरगिस ने जैसे पुराना जिसको जिसको जहां क्षेत्र दिया था, जैसे अंजलि को कोहड़ौर दिया था, नैना को मदाफरपुर दिया था, नीतू को मानधाता दिया था और मुझे छतरगढ़ बाजार मिला था, जिसमें से अब अंजलि लगाती धर्म परिवर्तन का केस कि नरगिस जो है हमें गऊ का मांस खिला के हमें मुसलमान बना रही हैं। तो मैं आज प्रशासन से और जनता से कहना चाहती हूँ, क्या अब नरगिस जो है क्या अंजलि के धर्म परिवर्तन नहीं करा रही हैं? क्या इससे पहले अंजलि ने इल्जाम नरगिस किन्नर के ऊपर लगाया था? हाँ जी, इसके पहले अंजलि किन्नर ने नरगिस के ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाया था, जिसमें से एक पंडित पिनिश मिश्रा करका है, बेगुनाह बेबुनियाद पंडित जेल काट के आया जिसमें धर्म परिवर्तन में। और अंजलि हमेशा प्रयास करती रहेंगी प्रतापगढ़ कोतवाली थाना प्रशासन को टोर्चर करती रही, परेशान करती रही, जनता के अंदर एक भावना बना के एक भावना, प्रतापगढ़ की जनता को भावना बिगाड़ने की कोशिश किया और शांति प्रतापगढ़ का बहुत ज्यादा अंजलि किन्नर ने भंग किया। अंजलि किन्नर तो महामंडलेश्वर कहलाती है। अंजलि महामंडलेश्वर बनती कैसे है, इसका कैसे उनको बनाया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? किन्नरों को जो महामंडलेश्वर बनाया जाता, महामंडलेश्वर का माने ये है कि धर्म का प्रचार करे, उसे चारों वेद आना चाहिए, गायत्री मंत्र आना चाहिए और हनुमान चालीसा आना चाहिए। वो सनातन धर्म को बढ़ावा काम करे। और महामंडलेश्वरों का ये काम नहीं है कि क्षेत्र में नाच गाना करना, बधाइयां लेना और शांति बिगाड़ने काम करे। ये महामंडलेश्वर को उचित नहीं देता। इससे क्या होता है, महामंडलेश्वर की छवियां खराब होती है और जनता परेशान होती है और जनता इसमें गुमराह हो जाती है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे हिसाब से ऐसा अंजलि को नहीं करना चाहिए। अच्छा, अंजलि अपने आप महामंडलेश्वर कहती है, क्या ये सत्य है? ऐसा सत्य क्या, अब आज के डेट में तो पैसा दे दो कोई भी व्यक्ति महामंडलेश्वर बन सकता है। महामंडलेश्वर ऐसा बना जाता, आश्रम में रह के गुरुओं का सेवा किया जाता है। 10 साल 20 साल बड़े बड़े ऋषि मुनियों से संतों से ज्ञान लेना चाहिए,
जब उस काबिल शिष्य हो जाते तब उन्हें महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। और ऐसे महामंडलेश्वर को मैं घोषित नहीं मानती और मैं अंजलि को महामंडलेश्वर से बर्खास्त करती हूँ। मैं मानती नहीं कि ये महामंडलेश्वर के काम नहीं है किसी के ऊपर धर्म परिवर्तन का केस लगाना और किसी को जेल भिजवाना। और आए दिन क्षेत्र में प्रतापगढ़ जिले में विवाद होता रहता है। नरगिस ने हमारा क्षेत्र जो है ये अपने 5 चेलों को लिख दिया। कभी मैं भी प्रतापगढ़ नरगिस की चेला थी कि जिसमें देखो ये नरगिस का मेरे पास आधार कार्ड में नाम है, ये निवास में नाम है, ये बैनामा का कागज है नरगिस का। जब पारो किन्नर ने मुझे गोली मरवाया था ये उसका कागज है। आज हो गए लमसम 12 साल। ये सब हमारे जमीन जायदाद के कागज हैं। ये हमारा थाना पड़ता था उस वक्त मानधाता, ये उसका सब लिखा पढ़ी है। और पारो किन्नर से हमारा क्षेत्र को लेके विश्वनाथगंज से हमारा बंटवारा हुआ था, जिसपे हमारे क्षेत्र में नरगिस का कुछ आता जाता नहीं। नरगिस हमारे क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती क्योंकि हमारी तहसील अलग है और हमारा थाना अलग है। जिला तो हमारा प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में भी हमारा घर मकान है कि जिसका हमारे बाद हमने अपना गद्दी जो है क्या कहा जाता है चांदनी मिश्रा को सौंप रखा है। छतरगढ़ की गद्दी अपनी चांदनी मिश्रा को सौंप रखा है कि जो जिसमें से मैं क्षेत्र की उत्तराधिकारी अपने घर मकान अचल संपत्ति को हमने चांदनी मिश्रा किन्नर को सौंप रखा है। चांदनी मिश्रा किन्नर को सौंप रखा है कि जो हमारा क्षेत्र पड़ता है विश्वनाथगंज नदी। हमारे बुजुर्गों का परंपरा है कि बंटवारा हमारा वहीं से होता है। हमारा कुछ नहीं। और हाथ जोड़ के प्रशासन और जनता से हमारी अपील है, जो किन्नर जैसे अंजलि है कोड़ौर मांगती तो कोड़ौर मांगे, मदापापुर की जो है नैना है वो मदापापुर रहती हैं, और जो है क्या कहा जाता है ये नीतू किन्नर है मानधाता में रहती हैं। बेबुनियाद नरगिस किन्नर ने बंबई से और प्रयागराज जिले से जिसको संजना किन्नर को लाके जो प्रतापगढ़ के अंदर ये बंटवारा का काम क्षेत्र का करी सरासर गलत है, बेबुनियाद है। निस्बा शहर के अंदर मांगती थी, सबसे छोटी चेला थी नरगिस की। अचल संपत्ति के मालिक निस्बा किन्नर को बनाया गया था कहाँ डलमऊ के अंदर कि जो क्षेत्र का बंटवारा जब हमारा किन्नर समाज इकट्ठा होता है, समाज किसको चुनता है और किसको लिखता है, वो जो है क्या कहा जाता है उसके अधिकारी निस्बा किन्नर है। ये सब किन्नर अपने अपने क्षेत्र में चले जाएं, प्रतापगढ़ का किन्नरों का पूरा विवाद खत्म हो जाए। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। हमारे प्रतापगढ़ की प्रशासन डीएम एसपी इंस्पेक्टर से सभी से प्रशासन से मेरा यही अपील है, जो किन्नर जिस जगह क्षेत्र में मांगता है उसकी जांच कराई जाए, उसको उसी क्षेत्र में भेजा जाए। अपने जिले के कप्तान साहब हो या डीएम साहब हो, उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहली बार तो जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। मैं कप्तान सर से यही कहना चाहती हूँ, एसपी सर से यही कहना चाहती हूँ कि प्रतापगढ़ का जो किन्नर द्वारा शांति बिगाड़ने का ये किन्नर समाज कर रहा है, ये जिस क्षेत्र जो जहां मांगता था इनकी बाकायदा वहां जांच करा के इनको वहां भेजा जाए कि जिससे हमारी प्रतापगढ़ की जनता भी परेशान ना हो और परेशान ना हो, हमारी प्रतापगढ़ की शांति का भी भंग ना हो। और हमारी प्रशासन से यही अपील है, यही मांग है, और हमारी जनता भी खुश रहे। और हमारे प्रतापगढ़ की प्रशासन इतनी अच्छी है, इतनी महान है कि दिन पे दिन एक किन्नर जबरदस्ती विवाद कर रहे हैं कि हमारे कप्तान सर, एसपी सर की जो भंग शांति पर रूप से बना के रखे, स्थिति को बिगड़ने नहीं दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ, बहुत मैं उनकी इज्जत करती हूँ, बहुत बहुत उनकी मैं नमन करती हूँ। ऐसे हमारे एसपी सर, कप्तान सर को जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, तहे तहे दिल से खूब नजरें झुका के उनको सादर प्रणाम, बहुत नमन करती हूँ, कोटि कोटि जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण, हर हर महादेव।